हेलो दोस्तों, ये डार्जिलिंग टेल्स की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हमारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको भारत के कुछ बेहद ही भूतहा जगहों के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नंबर 1 पे है राजस्थान का भानगढ़ फोर्ट। भानगढ़ की कई कहानियों में से जो स्थानीय लोगों में लोकप्रिय है वो बादशाह अकबर के 9 रत्नों में से एक सम्राट माधो सिंह जी की है, जिन्होंने गुरु बालोनाथ की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद भानगढ़ के शहर का निर्माण किया था। एक तपस्वी जो वहां ध्यान करते थे, बालोनाथ ने अपनी स्वीकृति इस शर्त पे दी थी कि सम्राट के महल की छाया ध्यान करने के स्थान पे कभी नहीं पड़े। अगर ऐसा हुआ तो सारा शहर उजड़ जाएगा। महल का निर्माण पूरा हो जाने के बाद गुरु बालोनाथ की वापसी हुई। दुर्भाग्य से महल की छाया उनके ध्यान के स्थान पे पड़ रही थी। गुरुजी के क्रोध में आके भानगढ़ को श्राप दे दिया। फिर क्या था, भानगढ़ तुरंत ही श्रापित शहर में बदल गया और इसे फिर कभी नहीं बनाया जा सका, क्योंकि इसमें कोई भी संरचना कभी भी स्थिर रहने में कामयाब नहीं हुई। यह दिलचस्प बात है कि गुरु बालोनाथ की समाधि आज भी खंडरों के बीच पाई जा सकती है। और एक भानगढ़ की कहानी राजकुमारी रत्नावती से संबंधित है। किंवदंतियों के अनुसार उनकी सुंदरता और आकर्षण अपरंपार थी, जिसके कई चर्चों ने सारे दुनिया को हिलाकर रख दिया था। जब वह 18 वर्ष की हुई तो कई राज्यों के राजकुमारों ने शादी में उनका हाथ मांगा। इन सब में सिंघिया नाम का एक तांत्रिक भी शामिल था, जो इस तथ्य से वाकिफ था कि राजकुमारी के लिए वो कोई मेल नहीं था, जिसके कारण उसने अपने पास मौजूदा तंत्र विद्या की मदद से उन्हें लुभाने का फैसला किया। वह भाग्यशाली था कि उसने राजकुमारी रत्नावती की दासी को बाजार में राजकुमारी के लिए इत्र लेते देख लिया और उसने काले जादू से उस इत्र को मंत्रमुग्ध कर दिया, उस उम्मीद से कि इत्र लगाते ही राजकुमारी उसके सामने आत्मसमर्पण कर देगी। हालांकि उसका यह प्रयास व्यर्थ था, क्योंकि रत्नावती ने इसे भांप लिया और उस इत्र को महल से बाहर ज़मीन पर फेंक दिया, जो फिर एक चट्टान में बदल गया और सिंघिया की ओर लुढ़कता चले गया और उसे कुचल दिया। मरने से पहले सिंघिया ने भानगढ़ शहर को सर्वनाश का श्राप दे दिया और परिणाम स्वरूप भानगढ़ ने महामारी और अकाल का सामना किया। इसके अलावा अजबगढ़ और भानगढ़ के बीच की लड़ाई में राजकुमारी रत्नावती की मौत हो गई थी। इस प्रकार उनके श्राप को अधिक वजन मिला। हालांकि स्थानीय लोगों का मानना है कि राजकुमारी रत्नावती एक अलग रूप में वापस लौट आएंगी और अंततः भानगढ़ के श्राप को समाप्त करेंगी। दोस्तों, हमारी रिसर्च के अनुसार गुरु बालोनाथ जी के श्राप के कारण से आज भानगढ़ के किसी भी निवास स्थान पर छत नहीं है, जबकि सिंघिया के श्राप के कारण आज भानगढ़ एक भूतहा खंडर से अधिक और कुछ नहीं, क्योंकि जहां एक तरफ आपको खंडरों में गुरु बालोनाथ जी की समाधि दिखेगी, वहीं दूसरी तरफ आपको सिंघिया का अंतिम स्थान भी मिलेगा। नंबर 2 पे है कोटा का ब्रिजराज भवन। ब्रिजराज भवन एक महल जो कभी ब्रिटिश के मेजर चार्ल्स बर्टन का घर हुआ करता था और अब एक होटल है, या जो कहे कि एक प्रेतवादित संपत्ति होने के लिए बदनाम है। ब्रिजराज भवन की कहानी यह है कि 1857 के विरोध के दौरान भारतीय सिपाहियों के द्वारा यहाँ मेजर बर्टन की हत्या कर दी गई थी। वह अपने दोनों बेटों के साथ ऊपरी कमरों में से किसी एक में छिपे हुए थे। लगभग 5 घंटे की घेराबंदी के बाद जब मेजर बर्टन ने आत्मसमर्पण कर दिया तो भारतीय सैनिकों ने उन्हें मार डाला। अंग्रेज़ों ने बाद में उनके शरीर को कोटा के कब्रिस्तान में पूर्ण सैन्य अधिकारों के साथ दफनाया और संपत्ति को पुनः प्राप्त किया, जो बाद में कोटा के महाराजा के हवाले कर दी गई। 70 के दशक में सरकार ने इसको रेनोवेट कराया और यहाँ ब्रिजराज भवन
पैलेस होटल तैयार हुआ। ब्रिजराज भवन जल्दी ही शहर की चर्चा बन गई, जब लोग कहने लगे कि यह होटल मेजर चार्ल्स बर्टन के भूतों द्वारा प्रेतवादित थी। भले ही उनकी आत्मा वास्तव में किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है, मगर यहाँ काम करने वाले गार्ड्स ने अक्सर एक आदमी की आवाज़ सुनी है जो अंग्रेज़ी में उन्हें सोने या धूम्रपान न करने का आदेश देता है, और अगर वे ड्यूटी पर सो जाते हैं तो उन्हें जगाने के लिए मेजर चार्ल्स बर्टन का भूत उन्हें थप्पड़ तक मार देता है। यह घटना काफ़ी संख्या में वहाँ काम करने वाले गार्ड्स के साथ हुई है। हालांकि यहाँ रहने आए लोगों को ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, जबकि कुछ लोग पैलेस होटल के कुछ हिस्सों में अचानक बेचैनी महसूस होने की शिकायत करते हैं। नंबर 3 पे है जैसलमेर का कुलधारा विलेज। कुलधारा राजस्थान के जैसलमेर का एक ऐसा गांव जिसे कोई भी अपना गांव बनाना पसंद नहीं करेगा। कुलधारा की कहानी इस प्रकार है। एक बार यहाँ गांव लगभग 1500 पालीवाल ब्राह्मणों का घर हुआ करता था, जो यहाँ 500 सालों से अधिक समय से शांति और चैन से रह रहे थे। लेकिन एक रात कुलधारा की 85 गांव की पूरी आबादी रातों रात अंधेरे में गायब हो गई और अपने पीछे एक ऐसा अभिशाप छोड़ गई जो अभी भी उसे सताता है और कोई नहीं जानता कि वह कहाँ चले गए। सदियों से लोग यह सोच रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या कारण हो सकता है कि लोग रातों रात भाग गए। अफवाहों का कहना है कि सलीम सिंह एक दुष्ट शासक जो कर वसूलने की अपनी क्रूर प्रथा के लिए जाना जाता था। सलीम की नज़र पालीवाल ब्राह्मणों में से किसान की लड़की पर पड़ी और उसने उस लड़की की सहमति के बिना उससे शादी करने का फैसला किया। सलीम सिंह ने गांव वालों को धमकी दी कि अगर शादी नहीं हुई तो गांव वालों को बुरे परिणाम भुगतने होंगे। ग्रामीणों ने मंजूरी देने के लिए कुछ वक्त मांगा, मगर वो रातों रात घरों से निकल गए। लेकिन जाने से पहले उन्होंने गांव को श्राप दे दिया कि गांव में कभी भी कोई नहीं रह सकता है। कुछ कहानियों का तो ये भी कहना है कि पालीवाल समुदाय पर भारी कर लगाया जाता था और परिणाम स्वरूप गांव खाली करने और सलीम सिंह के पहुंच से गायब हो जाने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं था। इस दुर्घटना के इतने वर्षों बाद भी जैसलमेर के निवासियों ने यहाँ रहने की कोशिश की, लेकिन वह सफल ना हो सके। इस जगह पर होने वाली अजीब और सुपरनैचुरल एक्टिविटीज़ ने कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स को हैरान कर दिया है। राजस्थान के इस अंधेरे और डरावने पक्ष को देखने के लिए दुनिया के विभिन्न हिस्सों से लोग कुलधारा आते हैं और रहस्यमय रहस्यों का खुलासा करने की कोशिश करते हैं, जिसने सिर्फ एक रात में इस जगह को हमेशा हमेशा के लिए वीरान कर दिया। नंबर 4 पे है गुजरात का धुमास बीच। धुमास बीच को प्रेतवादित माना जाने वाला एक प्रमुख कारण यह है कि यह एक समय हिंदुओं का कब्रगृह हुआ करता था, अर्थात यहाँ हिंदुओं के मृत शरीर को जलाया जाता था और लोगों का मानना है कि उनकी आत्माएं आज भी यहाँ घूमती है और रात के सन्नाटे में उनकी फुसफुसाहट सुनी जा सकती है। दिन के उजाले में यहाँ समुद्र तट एक टूरिस्ट अट्रैक्शन और पिकनिक स्पॉट है, लेकिन जैसे जैसे रात करीब आती है आपको कम लोग मिलेंगे और क्षेत्र में भय का माहौल छा जाएगा। इसके लिए अफवाहों को दोष दे या भूतों की उपस्थिति को। समुद्र तट आमतौर पर रात के समय एकांत में होता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग वहां अंधेरे में जाने से बचते हैं। शायद काली रेत और एक समय कब्रगृह होने का उसका यह इतिहास इस जगह की भयावहता को बढ़ावा देता है। एक बार की बात है, दोस्तों का एक समूह ने इस बीच के प्रेतवादित होने के सबूत ढूंढने का फैसला किया। अफवाहों के पीछे का सच खोजने के लिए उन्होंने दिन के साथ साथ रात में भी यहाँ वक्त बिताने का फैसला किया। अपनी यात्रा के बाद वे वास्तव में निश्चित नहीं कर पा रहे थे कि क्या सच है और क्या झूठ, जबकि उन्होंने वास्तव में किसी अलौकिक शक्ति की उपस्थिति को देखा या अनुभव नहीं किया था, लेकिन उनके तस्वीरों में बताने के लिए एक अलग ही कहानी थी।
तस्वीरों में कई उल्का यानी ऑब्स घूमते हुए दिखाई दिए गए थे, जिन्हें पैरानॉर्मल एंटिटी की उपस्थिति के संकेत माना जाता है। इतना ही नहीं, रात में उनके डीएसएलआर के फ्लैश में कुछ गड़बड़ हो गई थी, क्योंकि उन्होंने कुछ भी असामान्य नहीं देखा, इसलिए वे इसके प्रेतवादित होने पर संदेह करते हैं। लेकिन वे इस बात की पुष्टि करते हैं कि रात में यह जगह निश्चित रूप से एक भयानक अनुभव देती है। नंबर 5 पे है मेरठ का जीपी ब्लॉक। मेरठ के जीपी ब्लॉक के घर भारत के कुछ उन भूतहा जगहों में से है जहां पे कोई अपने सपने में भी रहना नहीं चाहेगा। जीपी ब्लॉक में 3 इमारतें हैं जो 1930 के समय से वीरान पड़े हैं। यहाँ कोई नहीं रहता और कोई रहने की हिम्मत भी नहीं करता, क्योंकि इस जगह को प्रेतवादित माना जाता है। लोगों की माने तो उन्होंने छत पर बैठे लाल रंग की साड़ी पहने एक महिला को देखा है, जबकि अन्यों का दावा है कि घर के अंदर कुछ लोग शराब पीते हुए दिखे गए हैं और कभी कभार वे छत पर भी बैठे पाए जाते हैं। यह कहानियाँ लंबे समय से चली आ रही है। कई लोगों ने जाने की कोशिश की लेकिन सफल ना हो सके। एक रिपोर्ट के अनुसार पास के स्कूल के कई छात्रों ने घर में जाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें वहां के प्रेतों द्वारा भगा दिया गया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि सेना द्वारा 6 सदस्यों का एक परिवार इस इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर एज केयरटेकर रखा गया था। उनमें से किसी ने भी लगभग 6 महीनों तक कुछ असामान्य या पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन उस परिवार की एक औरत ने कहा कि उसने एक महिला को लाल साड़ी पहने छत में घूमते और घर में भी घूमते हुए देखा, जिससे वह डर गई और उसके बाद उन्होंने वहां रहना छोड़ दिया। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और साथ ही कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। इसके साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। हम आपसे इसके अगले पार्ट में जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर। डरना ज़रूरी है, डर है तो फिक्र है। दी डार्जिलिंग टेल्स।